नेता के साथ उसका फुटेज निकला। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी जो जन सैलाब को देख करके बीजेपी की नींव हिल गई, और जिसके तहत एन केन प्रकारेण अपने तोता को अपने लोगों के द्वारा वेश बदल करके, जैसे सिंह के बाघ के झुंड में सियार चला गया हो और हुआ हुआ करने लगा हो, कि ताकि बदनाम कर सके। मैं पूछना चाहती हूँ, बदनाम कहाँ, जब आ गया उनका दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, तभी अपना चेहरा छुपाने के लिए कभी रोड पर मार्च करते हैं उप मुख्यमंत्री जी, नितिन नवीन जी और सारे लोग सदाकत आश्रम में तोड़ फोड़ करते हैं, तो कभी बिहार बंद करते हैं। इससे इनका चेहरा छुपने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब बिहार की धरती पर जननायक जी आरक्षण दिए थे तो गाली देने वाला कौन लोग था? उस समय भी जननायक की आरक्षण कहाँ से आई? जन तरह का गाली दिया गया था जननायक जी के माँ को, बहन को, बेटी को। ये कौन लोग थे? और ये जो संसद में बैठ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं गोरी चमड़ी, 50 लाख का गर्लफ्रेंड, ये बोलते थे जो विधवा, क्या क्या करके बोलते थे, तो जर्सी, क्या क्या कहे। और उसके बाद बिहार में जो अचेता अवस्था में पड़े हुए जो मुख्यमंत्री हैं आज 20 साल से, खटारा सरकार, जहाँ पे इकबाल खत्म हो चुका है, कहे घूम घूम कर कहते थे नीतीश जी कितना बक्कू का बक्कू और बोरा का बोरा नखबाल काट करके भेजे कि हमको डीएनए खराब का है जनता मालिक। तो डीएनए खराब कहने वाले कौन लोग थे? मैं कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश का, जिस समय सीमा पर पहरेदारी कर रहे शहीदों की पत्नी को मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा था, आप कहाँ थे? क्यों नहीं बोले? जिस समय देश और दुनिया में परचम लहराने वाली पहलवान लड़कियों के साथ आपके सांसद ब्रिजभूषण यौन शोषण किया, आप कहाँ थे? आप कहाँ थे जब निर्भया से लेकर के छोटी छोटियों बच्चियों के साथ जो गैंगरेप हो रहा है, जो पैर में लटका दिया जाता है? यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार है, और आप माँ की बात करते हैं। तो आप तो माँ को 100 वर्ष की माँ को लाइन में खड़ा करके भी राजनीति किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देखिए, इस वक्त विपक्ष और पक्ष के बीच में जिस तरह की खींचतान चल रही है और लगातार एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, इसी बीच हम पहुंचे हैं इस वक्त राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी के पास। नमस्कार मैम। नमस्ते मैडम, जिस तरह की स्थिति अभी चुनावों को देख करके हम पूछ रहे हैं कि बनी हुई है, लगातार कभी प्रधानमंत्री मोदी की मां के अपमान में जो है वो रैलियां निकाली जा रही है, चक्का जाम हो रहा है, आप लोगों के विरुद्ध जो है वो नारे लग रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली किसी ने नहीं दिया। हमारे आदरणीय नेता, आप जानते हैं कि एसआरआई के मुद्दा पर सिर्फ सड़क से सदन में ही आवाज बुलंद नहीं किए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने का काम किए। और इस मुद्दा को लेके, जहां की बिहार में 65 लाख नागरिकों की जो है बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान को दरकिनार करते हुए नाम काटा गया, जिसमें उन्होंने लिखे हैं कि जिसकी उम्र संविधान में 18 साल होगा वो वोट का अधिकारी होगा, चाहे राजा हो या रंक। और इस मुद्दा को माननीय संसद में 300 सांसदों ने सिर्फ संसद में ही इस पर रोक लगाने की मांग नहीं की है, बल्कि सड़क पर ही आके नहीं, बल्कि गिरफ्तारी भी देने का काम किए, और सरकार को इस बात के लिए आगाह करने का काम किए कि इस एसआरआई का जो मुद्दा है जिसमें नागरिकों का नाम काटा गया है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तमाम सांसदों को, उन तमाम बिहार के नागरिकों को जो बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी वोट अधिकार यात्रा निकाले इंडिया गठबंधन की ओर से, तो जन सैलाब जो उमड़ा, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। और आभार व्यक्त करती हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, जिनका न्याय आया जनता के पक्ष में, कि क्यों नहीं जो है आधार कार्ड को मान्यता मिलेगा, क्यों नहीं आप जो नाम काटे हैं उसको सार्वजनिक कीजिए, क्यों काटे हैं, सारी चीज़ों को लेकर के। और वही जन सैलाब के बीच से सभी नेता थे मंच पे, और उस जन सैलाब से एक आवाज अब गाली देने के रूप में हो, जैसा हो, जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हुआ और जो लड़का पकड़ाया
गाली देने वाला, वो लड़का बीजेपी का आदमी निकला। वो लड़का बीजेपी के बड़े बड़े नेता और जदयू के बड़े बड़े नेता के साथ उसका फुटेज निकला। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी जो जनसैलाब को देख करके बीजेपी की नींव हिल गई, और जिसके तहत एन केन प्रकारेण अपने तोता को अपने लोगों के द्वारा वेश बदल करके, जैसे सिंह के बाघ के झुंड में सियार चला गया हो और हुआ हुआ करने लगा हो, कि ताकि बदनाम कर सके। मैं पूछना चाहती हूँ, बदनाम कहाँ, जब आ गया उनका दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, तभी अपना चेहरा छुपाने के लिए कभी रोड पर मार्च करते हैं उप मुख्यमंत्री जी, नितिन नवीन जी और सारे लोग सदाकत आश्रम में तोड़ फोड़ करते हैं, तो कभी बिहार बंद करते हैं। इससे इनका चेहरा छुपने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब बिहार की धरती पर जननायक जी आरक्षण दिए थे तो गाली देने वाला कौन लोग था? उस समय भी जननायक की आरक्षण कहाँ से आई? जन तरह का गाली दिया गया था जननायक जी के माँ को, बहन को, बेटी को। ये कौन लोग थे? और ये जो सांसद में बैठ करके हमारे देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं गोरी चमड़ी, 50 लाख का गर्लफ्रेंड, ये बोलते थे जो विधवा, क्या क्या करके बोलते थे, तो जर्सी, क्या क्या कहे। और उसके बाद बिहार में जो अचेता अवस्था में पड़े हुए जो मुख्यमंत्री हैं आज 20 साल से, खटारा सरकार, जहाँ पे इकबाल खत्म हो चुका है, कहे घूम घूम कर कहते थे नीतीश जी कितना बक्कू का बक्कू और बोरा का बोरा नख बाल काट करके भेजे कि हमको डीएनए खराब का है जनता मालिक। तो डीएनए खराब कहने वाले कौन लोग थे? मैं कहना चाहती हूँ प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे देश का, जिस समय सीमा पर पहरेदारी कर रहे शहीदों की पत्नी को मणिपुर में नंगा घुमाया जा रहा था, आप कहाँ थे? क्यों नहीं बोले? जिस समय देश और दुनिया में परचम लहराने वाली पहलवान लड़कियों के साथ आपके सांसद ब्रिजभूषण यौन शोषण किया, आप कहाँ थे? आप कहाँ थे जब निर्भया से लेकर के छोटी छोटियों बच्चियों के साथ जो गैंगरेप हो रहा है, जो पैर में लटका दिया जाता है? यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, आपकी सरकार है, और आप माँ की बात करते हैं। तो आप तो माँ को 100 वर्ष की माँ को लाइन में खड़ा करके भी राजनीति किए। माँ कहे हम उस कोखे से नहीं पैदा लिए। माँ का महत्व सनातनी बनते हैं, लेकिन बाल और दाढ़ी सुंदरता खत्म हो जाएगी, आप नहीं कटाए। किस हिंदुत्व की बात करते हैं? किस माँ की बात करते हैं? माँ माँ होती है। मैं समर्थन नहीं कर सकती कि चाहे वो नरेंद्र मोदी की माँ हो या किसी देश के भिखारी की माँ हो, माँ माँ होती है। किसी की माँ को गाली देना ये अनुचित है, उचित नहीं है। लेकिन ये लोग हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो ये लोग खुद बेनकाब हो चुके हैं। जी, ये तो हुई अपमान की बात, माँ के अपमान की। नितिन नवीन के सहित बहुत सारे नेताओं ने कहा कि जिस तरह की रैली तेजस्वी यादव ने निकाली है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने, ये हताशा से भरी रैली है। बिहार में लोगों के वोट का अधिकार नहीं ये लोग बचा रहे हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी हताशा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहिए, हमारे आदरणीय नेता रैली निकालते हैं, ये हमारा बिहार है, बिहार की धरती है, बिहार को बेटा है, बिहार का विकास चाहते हैं। बिहार में 17 महीना में 5 लाख नौकरी, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन के, 4.5 लाख को राजकर्मी का शिक्षक को दर्जा दिए, जातिगत जनगणना किए, 75% आरक्षण जो है उन्होंने केंद्र को भेजने का काम किया कि नमी अनुसूची में शामिल कर दीजिए, मेडल लाओ और नौकरी पाओ। उन्होंने जो है चटपट झट योजना चला के बीपीएससी के माध्यम से कभी पेपर लीक नहीं हुआ, आईटी सेल का निर्माण किए, टूरिज्म पॉलिसी बनाए, क्या क्या शिक्षा स्वास्थ्य में देखते थे कि 1:30 बजे रात में ठिठुरती ठंड में जाते थे छापेमारी करके, डॉक्टर देख रहा है कि नहीं। इनके राजपाट में तो एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, बच्ची जो है गैंगरेप होता है और इलाज के बिना हॉस्पिटल में तड़प करके मर जाती है, तो क्या बोलेंगे। और जहाँ तक बात है कि हमारे नेता हताशा में ये रैली निकाल रहे हैं, तो इनके तरह नहीं, प्रधानमंत्री आते हैं बिहार की धरती पर, जहां बिहार जैसे गरीब राज्य जो नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आप आते हैं यहाँ, तो 100 करोड़ जो है आप पर खर्चा हो जाता है एक रैली में। 100 करोड़ बिहार जैसे गरीब राज्य पर आप थोप के चले जाते हैं। आप 200 रैली किए होंगे, उतना में तो बिहार का कायाकल्प हो जाता।
अब फिर भी सबसे नीचे पायदान पे आप बार बार आते हैं, आपके रैली में लोग नहीं जुड़ता है। किराए पर धमका करके आशा बहू को, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका को, आप जो है जीविका बहन को, आप जो है मनरेगा मजदूर की महिला को, मिड डे मील की महिला को, सबको डरा धमका करके लाते हैं, सभा में बैठाते हैं, स्कूल बंद कराते हैं, बच्चों को उठा कर लाते हैं और भाषण सुना कर पहुंचा देते हैं। हमारे आदरणीय नेता जब रोड पर चलते हैं तो उनका लोग चाहते हैं कि हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी से कैसे मिले, लोग आतुर होते हैं उनको देखने के लिए। ये जन सैलाब हताशा का नहीं है ऊपर से, ये जन सैलाब ये दिखाता है कि जनता उब चुकी है। तेजस्वी कल जो बने सो आज बने, और बिहार में लोग परिवर्तन के मूड में है। और बढ़ता बिहार, उगता बिहार, युवा बिहार, विकसित बिहार के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 2025 में मुख्यमंत्री बिहार के लोग बनाने जा रहे हैं। क्योंकि न विशेष राज्य का दर्जा देते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, न विशेष पैकेज देते हैं, न 2 करोड़ नौकरी देते हैं, किसान का लागत मूल्य का 1.5 गुना 2 गुना देते हैं, कमर तोड़ महंगाई ठीक करते हैं, न पलायन रोकते हैं, न बेरोजगारी दूर करते हैं। किसी मुद्दा पर सवाल नहीं उनका रहता है। न 15-15 लाख आता है, जनधन योजना ढन योजना हो जाता है। तो किसी मुद्दा पर वो अड़ते नहीं है, किसी मुद्दा की बात करते नहीं है। यहाँ तक कि हमारे बिहार के जो मुखिया है, मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ाते रहे कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, उन्होंने नहीं देने का काम किया। इसलिए बिहार के लोग अब कुछ सुनने वाला नहीं है। बिहार का अपना बेटा, बिहार का लाल, अपने लिए नहीं, बिहार के लिए, विकास करने के लिए, नंबर 1 बिहार बनाने के लिए 2025 में लोग उन्हीं को मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को ही बनाने जा रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल पूछते हैं हम जी, सब चीज़ों से हटके, कि बिहार की जनता से क्या कहना चाहिएगा। ये जो मत बट रहे हैं, कभी नीतीश कुमार के लिए, कभी तेजस्वी यादव, बीच में प्रशांत किशोर भी आ गए हैं, तो बिहार की जनता से क्या कहना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, निवेदन करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि माननीय जनता, आप हमेशा वोट का राज और छोट का राज आप जानते हैं कि वोट ही एक ऐसा मत है जिससे हमारी आपकी पूछ होती है और उसके द्वारा हम अपने विकास का अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीनों में करके दिखाए हैं, आप लोग को जांचा हुआ, परखा हुआ, देखा हुआ, काम करने वाला बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव है। जो बोलते हैं वो करते हैं। आपने 20 साल खटारा सरकार को दिया, जो कुछ विकास बिहार का नहीं किया, बल्कि नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे नीचे पायदान पर बिहार हर क्षेत्र में है। बिहार नंबर 1 बने, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आप 20 साल नहीं, 20 महीना का एक टर्म आप दीजिए, 5 साल का विकास करने का मौका दीजिए। हम जो बिहारी कहला करके सबसे हर क्षेत्र में जो नीचे हैं, वो नंबर 1 निश्चित रूप से होगा। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास सोच है, विजन है, रोड मैप है। वो माँ बहन मान योजना कहे हैं 2500 करेंगे, दिव्यांग पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन हो, 400 की जगह 2500 करेंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उन्होंने कहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है पलायन रोकने का काम करेंगे, बेरोजगारी दूर करने का काम करेंगे, और जो 1200 का सिलेंडर है 500 में देने का काम करेंगे। बिहार में फैक्ट्री लगेगी, नौकरियों का अंबार होगा, जाल बिछेगा। और जिस तरह से चटपट झट योजना चला के युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किए हैं, बिहार को भी नंबर 1 बनाने के लिए सारे बिहारियों के चेहरे पर मुस्कान और उजाला लाएंगे। निश्चित रूप से आप एक मौका हमारे आदरणीय नेता बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देने का काम करें और बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। धन्यवाद। उर्मिला जी हमारे साथ मौजूद थी, एमएलसी उर्मिला जी, और साफ कह रही हैं कि तेजस्वी का मतलब है परिवर्तन। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी है, वो बिहार में जनता के हित के काम के लिए काम नहीं कर रही है, केवल जो स्वार्थ में लिप्त है ये सरकार। तो तेजस्वी यादव ही एकमात्र विकल्प अभी जनता के सामने है, और जनता से गुजारिश भी की है कि भाई वो आगे जनता जो है वो तेजस्वी यादव को ही चुने। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में इसका कितना असर पड़ता है। सारी खबरें हम अब तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।